क्रूड लग नहीं रहा डबल डिजिट सस्टेन होगा, कब चलेगा बात अलग है। ये अपन गलत जा रहे हैं, ये लंबा डिस्कशन हो जाएगा, नहीं तो हम लोग उसमें बाद में बात करेंगे। चलो क्रूड डन है। आज जरा कच्चे तेल एक्टर साहब बड़ा फुटेज वुटेज रेडी रखिएगा, कुछ तेल वेल निकलता हुआ सब बढ़िया से बात करेंगे आज उस पर। ठीक है, ये चर्चा अलग, ये चर्चा आज की इंपैक्टिंग नहीं है, थोड़ी सी आगे की है तो छोड़ देते हैं अभी, आगे लेकिन डिस्कशन जरूर करेंगे। चलिए आज की टीम जो है, जो लाइनअप है, जो स्टॉक्स हमको रडार पर रखने हैं, जो स्टॉक हमें स्क्रीन पे ऐड करके रखने हैं, वो आपको हाईलाइट कर देता हूं ताकि कोई मिस ना हो। पहला जो है, अच्छा ग्रीन और रेड ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करा था कि कितने ग्रीन कितने रेड, किस तरह का बैलेंस रखूंगा। जैसे जैसे न्यूज फ्लोज मिल रहा था, जितना से सपोर्टिव ना सपोर्टिव थे उस हिसाब से कॉल लिया। पहला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, सरकारी कंपनी 325 प्लस के हाईस, 250, ऐसा भी नहीं कि ये बहुत बैंड में फंसी हुई है, 250 से 325 की मोटा मोटी दायरा, उस दायरे की शायद मिड एंड के आसपास के थोड़ा सा लो लेवल से रिकवरी के मोड के साथ कामकाज करती थी। इसके आए कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स, अब ये ध्यान रखिएगा लेकिन नंबर्स से पहले ये स्टॉक चला है। एक साल का चार्ट प्लीज रखिए स्क्रीन पे, पर ये अब सारी डिफरेंट स्टॉक्स वैसे चले तो अब मैं उसको जनरली कैटेगराइज नहीं करके फिर भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि नंबर्स अच्छे आए हैं, वो नंबर्स पे जा रहा हूं मैं। एक मिनट, एक साल का चार्ट भी खोलिएगा, कल भी दिन के हाई पॉइंट पे जाके बंद हुआ 2.5% ऊपर, और ये देखिए पिछले कुछ दिनों की चाल, ये पर ये HAL, BEL, BDL सबके साथ सभी ऐसे मूव कर रहे हैं, तो डिफेंस स्टॉक्स अच्छे स्वीट स्पॉट पे है, पर रिजल्ट से पहले एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है, हमें जरा वॉच आउट करना पड़ेगा। पहली चीज, नंबर्स कैसे थे, कोई कंप्लेंट नहीं, 300 करोड़ की रेवेन्यूज बढ़ के 580 करोड़, केवल 2.25 करोड़ या 2 करोड़ का EBITDA पकड़ लीजिए, वो बढ़कर 33.5 करोड़, मार्जिन्स 0.6% पहुंच गए, बढ़ के आ गए 6.25% पे। नंबर्स बढ़िया है, मुनाफा 20 का बढ़कर 50 करोड़ रुपए। नंबर्स स्ट्रांग हैं, पर डे के हाईस पे और पिछले कुछ सेशंस के अच्छे मूव्स ऑलरेडी हमने एंजॉय करे हुए हैं, तो जरा वॉच आउट करेंगे। लेकिन अगर डिफेंस फ्लेवर में आया तो ये स्टॉक अच्छा इन ग्रीन ट्रेड करना चाहिए। अगला स्टॉक जो है उसको रेड रखा है, वो भी नंबर रिलेटेड है, वो है औरबिंदो फार्मा। पर औरबिंदो फार्मा के साथ ध्यान रखिएगा एक चीज है कि पिटा हुआ स्टॉक है, तो बीटन डाउन स्टॉक्स आमतौर पे क्या होता है, कई बार अपमूव स्ट्रॉन्ग दिखा देते हैं कि यार एक इवेंट निकलेगा उसके बाद, तो रेड रख रहा हूं, हो सकता है घूम ना जाए। मेरे को बस एक यही इशू है, वो हमें स्क्रीन पे वॉच आउट करना पड़ेगा। भाई ये 650 पे चल रहा है, 900 वाला स्टॉक तो वैसे ही बहुत पिटा हुआ है, सारी डिस्काउंटिंग होगी सारे कंसर्न्स को लेकर, पर ऑफ रेट थोड़ी सी हरकत आई इसलिए मैंने रेड रख दिया। रेड रखने के पीछे सबसे बड़ा इशू मार्जिन्स का कॉन्ट्रैक्शन है, 21% प्लस के मार्जिन्स घटकर 15% पे पहुंच गए। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था फार्मा कंपनीज के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, भाई 21 वाला घटेगा तो घट के पहुंचेगा 18% के आसपास, 17.7% के आसपास, पहुंच गया 15 पे, तो स्ट्रीट की एंटिसिपेशन से कहीं ज्यादा सिवियर वो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए सिर्फ रेड रख के चल रहा हूं। अब देखेंगे बिहेवियर दिन के दौरान। तीसरा भी रेड है, ये है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। सुप्रजीत इंजीनियरिंग का पहले तो स्टॉक स्क्रीन पे रखिए, ये चल रहा है इस समय मतलब कल की क्लोज जो थी वो आपकी स्क्रीन पर आएगी 340 ऑड लेवल्स के आसपास, 270 से मूव करा 340 के जोन से, 270 इसकी ईयर लोस थे। नंबर्स जो है उसमें भी प्रॉब्लम जैसे वीक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, रेवेन्यूज में अच्छा मोमेंटम, पर वो लॉकडाउन या वो कोविड स्टेट से नॉन कोविड स्टेट को कंपेयर करना, लेकिन उस बीच रेवेन्यू के मोमेंटम के बावजूद मार्जिन जो हैं, EBITDA एक तो फ्लैटिश रहा, और उसके चलते हुआ क्या, 13.5% वाला मार्जिन घट के 8.5% पे आया हुआ है, ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन स्पिन ऑफ, इसीलिए 44 करोड़ वाला मुनाफा रिड्यूस होकर 27 करोड़ रुपीस दिखा रहा है। तो सिर्फ इन नंबर्स के चलते, और दोनों में औरबिंदो फार्मा में और सुप्रजीत में मार्जिन्स का कॉन्ट्रैक्शन बड़ा ट्रिगर बना मेरे लिए रेड रखने के लिए। लेकिन देखिएगा स्ट्रीट कैसे, पर ये स्ट्रीम्स पे एडेड स्टॉक होनी चाहिए जो आज टॉप न्यूज में। ओके, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, और ठीक दिख रहे हैं नतीजे इसके, साल दर साल कंपेयर है इसमें। 13 करोड़ के नुकसान के सामने 60 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पे, और रेवेन्यू में 78% की ग्रोथ है, 1100 करोड़ का देखा है 632 से बढ़ के, मार्जिन भी 10 से 14 हुए हैं। तो जो पीपल स्टॉक, न्यूज प्रिंट स्टॉक, इस तरह के स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। तो नंबर यहाँ पे
ठीक इसके दिखाई दे रहे हैं, हालांकि मैंने ईयर ऑन ईयर इसका कंपैरिजन देखा यहाँ पे। संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर, इन्होंने मुनाफा दिखाया 33 करोड़ का, जिसमें 77% की गिरावट है। रेवेन्यू 37% बढ़ा है, 651 करोड़ आया है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नंबर्स 78% गिर के 55 करोड़ और मार्जिन 53% से घट के 8%। तो साफ साफ दिख रहा है कि नंबर काफ़ी वीक है इनके। फिनिक्स मिल्स जो मॉल्स चलाती है खास तौर पे, उसके नंबर बड़ी ठीक ठाक दिख रहे हैं। 24 करोड़ के नुकसान के सामने 700 करोड़ का प्रॉफिट। बेस इफेक्ट है बहुत, ये साल दर साल कंपेरिजन है, बेस इफेक्ट है, लेकिन क्वार्टरली नंबर भी ठीक है। रेवेन्यू 574 करोड़ का यहाँ पे दिखा है, तो वो वन ऑफ बेस में जोड़ लीजिए आप। और इम्प्रूवमेंट दिखाए मार्जिन्स में। तो अब चूंकि सब कुछ ओपन है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, तो इसलिए नंबर आप बेटर मान सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। 3 मेरे हो गए, आगे 6 बताऊँ क्या? अब मैं बताऊँ मेरी जान। चलिए बताइए। अगला स्टॉक जो है वो लार्ज ट्रेड के चलते ले रहा हूँ, सिर्फ लार्ज ट्रेड के चलते। ये है कंपनी न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक